प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा घास का फूल दीवार की ओट में ईंटों में दबा हुआ जीता था। तूफान आते थे लेकिन उस पर चोट नहीं हो पाती थी। सूरज निकलता था लेकिन उस फूल को नहीं सता पाता था, क्योंकि उसे ईंटों की आड़ थी। वर्षा होती थी, वर्षा उसे गिरा नहीं पाती थी, क्योंकि वह ज़मीन से सटकर लगा हुआ था। पास में ही उसके गुलाब के फूल थे। एक रात उस घास के फूल ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मैं कब तक घास का फूल बनकर रहूँगा। अगर तेरी ज़रा भी मुझ पर कृपा है तो मुझे गुलाब का फूल बना दे। परमात्मा ने उसे बहुत समझाया कि तू इस झंझट में मत पड़। गुलाब के फूल की बड़ी तकलीफ़ें हैं। जब तूफ़ान आते हैं तो गुलाब की जड़ें भी उखड़ी उखड़ी हो जाती हैं। जब गुलाब का फूल खिलता है तो खिल भी नहीं पाता कि कोई तोड़ लेता है। जब वर्षा आती है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखर कर ज़मीन पर गिर जाती हैं। तू झंझट में मत पड़, तू बड़ा सुरक्षित है। घास के फूल ने कहा कि बहुत दिन सुरक्षा में रह लिया, अब मुझे कुछ झंझट लेने का मन हो रहा है। आप तो बस मुझे गुलाब का फूल बना दें, सिर्फ़ एक दिन के लिए सही, 24 घंटे के लिए सही। पास पड़ोस के घास के फूलों ने समझाया कि इस पागलपन में मत पड़। हमने सुनी है कहानियाँ कि पहले भी हमारे कुछ पूर्वज इस पागलपन में पड़ चुके थे और बड़ी मुसीबतें आई थी। हमारा जातिगत अनुभव यह कहता है कि हम जहाँ हैं बड़े मज़े में हैं, लेकिन वह नहीं माना। तो परमात्मा ने उसे वरदान दे दिया और वह सुबह गुलाब का फूल हो गया। लेकिन सुबह से ही मुसीबतें शुरू हो गई। ज़ोर की आंधियाँ चलीं, प्राण का रोया रोया उसका कांप गया। जड़ें उखड़ने लगी। नीचे दबे उसके जाति के फूल कहने लगी कि देखा पागल को, अब मुसीबत में पड़ गया। दोपहर होते होते सूरज तेज हुआ। फूल जो खिले थे अब कुम्हलाने लगे। वर्षा आई, पंखुड़ियाँ नीचे गिरने लगी। और फिर तो इतने ज़ोर की बारिश आई कि सांझ होते होते जड़ें उखड़ गई और गुलाब के फूल का पौधा ज़मीन पर गिर पड़ा। जब वह ज़मीन पर गिर पड़ा तब वह अपने फूलों के करीब आ गया। उन फूलों ने उससे कहा कि पागल, हमने पहले ही कहा था, व्यर्थ अपनी ज़िंदगी गंवाई तूने, मुश्किल ले ली नहीं अपने हाथ से। उस मरते हुए गुलाब के फूल ने कहा, ना समझो, मैं तुम्हारे लिए कहूँगा कि ज़िंदगी भर ईंट की आड़ में छिपे हुए घास का फूल होने से 24 घंटे के लिए गुलाब का फूल हो जाना बहुत आनंदपूर्ण है। मैंने अपनी आत्मा पाली, मैं तूफ़ानों से लड़ लिया, मैंने सूरज से मुलाकात कर ली, मैं हवाओं से जूझ लिया। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा हूँ, मैं जी कर मर रहा हूँ और तुम मरे हुए जी रहे हो। निश्चित ही ज़िंदगी को अगर हमें ज़िंदा बनाना है तो बहुत सी ज़िंदा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जिस ढांचे में हम रहने के आदी हो गए हैं, उसी ढांचे की समस्याओं को भी सहने के हम आदी हो गए हैं। अगर उससे बेहतर व्यवस्था मिल सकती हो तो उस बेहतर व्यवस्था के साथ नई समस्याएं भी मिलेंगी जिनके हम आदी नहीं हैं। मनुष्य के जीवन में जब तक प्रेम का फूल पूरी तरह न खिले, तब तक उसके व्यक्तित्व में रौनक, तब तक उसके व्यक्तित्व में जिसको हम कहें नमक, वह नहीं उत्पन्न होता। उसका जीवन फीका फीका हो जाता है और फीके व्यक्तित्व की बजाय समस्याओं से भरे हुए तेज और चमकदार व्यक्तित्व का मूल्य है। और आज के लिए बस इतना ही।